तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट सेकेंड लाइन डिफेंस। सेकेंड लाइन डिफेंस को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी कहते हैं और इसके अंदर सेल्स आते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आती हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस और टेम्परेचर रिस्पॉन्स है। फिर इसके सेल्स को भी डिटेल से हम पढ़ते हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट्स। पिछले टॉपिक में मैंने क्लियर किया है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम जिन सेल्स की बात करेंगे वो है न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये ऐसे सेल्स हैं यानी जो कि ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं और ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स में शामिल हैं, उसमें इनको इंक्लूड किया हुआ है। और ये ब्लड में बहुत ज़्यादा जो है ना अबेंडेंट होते हैं, मोस्टली यही न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। और ये मोबाइल होते हैं यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स से पास होते हैं ये होते सर्कुलर हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स से पास होते ये स्क्वीज़ होते हैं, कैपिलरी वॉल्स में जाते हैं, फिर वहाँ से नीचे दूसरे टिश्यूज़ में जाते हैं। और ये स्क्वीज़ के बग़ैर यानी आगे जा नहीं सकते। और यहाँ ये फिर इन्फेक्टेड एरिया में जाके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स एक एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम है जो रिलीज़ करते हैं, वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करता है। सेकेंड रिस्पॉन्स फिर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप ताकि किल कर सके माइक्रोब्स को। अब आते हैं सेकेंड लाइन डिफेंस में नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स एक तरह के WBCs हैं और ये लिम्फोसाइट्स हैं और ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय बर्थ। नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली अटैक नहीं करते। अच्छा, तो नेचुरल किलर सेल्स ये कैंसर के सेल्स को अटैक करते हैं या वायरस, अगर किसी सेल्स को इन्फेक्ट किया वायरस ने तो उसको ये अटैक करते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स टारगेट को किल करते हैं। ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट जिनको परफोरिन्स बोलते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, उन इन्फेक्टेड सेल्स में होल्स बनाते हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में। और फिर ये प्रोटीन्स वहाँ से क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए वहाँ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनको ग्रेनजाइम कहते हैं, जो प्रोटीएजेस होते हैं उस टारगेट सेल में। और ये एपोप्टोसिस के ज़रिए एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है और ये इनका काम है नेचुरल किलर सेल्स का वहाँ कैंसर को ख़त्म कराना। ये फिर मैक्रोफेज यहाँ फिर इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इन डाइंग सेल्स को। तो इस तरह से ये नेचुरल किलर सेल्स जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम में असल में ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो 50 टाइप्स के हैं, ब्लड में होते हैं और ये सबसे पहले लिवर में बनते हैं और ये इनएक्टिव स्टेट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। जो ही फॉरेन पार्टिकल्स कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये फर्दर क्या करते हैं, अदर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। तो उसके नतीजे में सबसे पहले ये क्लियर करते हैं फ्यूरन और डैमेज मटेरियल को फेगोसाइटोसिस के ज़रिए। दूसरा काम ये करते हैं कि वहाँ इन्फ्लेमेशन के ज़रिए वो एडिशनल फेगोसाइट्स को उस इन्फेक्शन के साइट पे अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा काम ये क्या करते हैं कि वो जो सेल फिर वहाँ उसकी मेम्ब्रेन पे अटैक करते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम और ये एक इम्यून सिस्टम को इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और इसमें जो एबिलिटी होती है फेगोसाइटिक सेल्स की और एंटीबॉडीज़ की जो बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं या इस पे अटैक करते हैं, इस तरह ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और ये अटैक करेंगे पैथोजेंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में।
जो अगला मेथड है प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कम्प्लीमेंट सिस्टम के अटैक करने का, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। ये क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में होल्स प्रोड्यूस करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उस पैथोजन की और होल्स के अंदर फिर यहाँ वाटर अंदर आ जाएगा, सॉल्ट्स अंदर आएंगे उस बैक्टीरियल सेल्स में, और बैक्टीरियल सेल फिर स्वेल करके इवेंचुअली बर्स्ट कर जाएगा। इस तरह से एक डिफेंस सिस्टम किया जाता है। इसको हम कहते हैं जी प्रोटेक्टिव प्रोटीन कम्प्लेक्स सिस्टम। तो ये सेकंड लाइन डिफेंस में आपने याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स का क्या किरदार है नेचुरल किलर सेल्स का, और ये जो प्रोटीन कम्प्लीमेंट सिस्टम का।